सब जनता लोग खुश रहे और सबका काम हो, ये मेरे सोच है। एक महिला जो पढ़ लेती है ना तो पूरे परिवार को समाज को करती है, समाज को करती है। कोई भी आया मतलब कोई भी आया, कोई भी पार्टी का होगा, हम लोग किसी पार्टी को दूर अच्छा कोई ऐसा नहीं कि आंसू का समर्थक है तो उसी का कोई जाति को देखते हैं ना कोई पार्टी को। सब जब विधायक हुए तो मैं सभी के लिए सड़क का काम हुआ, स्ट्रीट लाइट का भी हुआ, बिजली का भी हुआ और अभी बोरिंग का भी बहुत सारे काम हुए। जी हाँ, आपके हाथ में है रामगढ़, तो आप क्या सोचते हैं? मैं चाहती हूँ कि अब एक मेडिकल कॉलेज नहीं, अच्छा तो वो मेडिकल कॉलेज हो कि यहाँ के बच्चे अपना अध्ययन तो उसके लिए भी लड़ाई लड़ रही हैं आप? हम तो विधानसभा में उठाए भी थे इस बात को। नमस्कार, झारखंड में विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं और झारखंड के विधानसभा के चुनाव और खास तौर से 2024 में जो ये चुनाव हो रहा है ये कई मायनों में अलग है। अगर देखा जाए तो झारखंड में नारी शक्ति की परीक्षा हो रही है। दरअसल आप देखें तो महिला उम्मीदवारों की संख्या इस बार कुछ ज्यादा ही है, या यूं कहें कि पिछले अगर 1-2 दशक के हाल के चुनाव, चाहे वो झारखंड हो या बगल के राज्यों की बात कर लें, तो इस बार झारखंड में महिला उम्मीदवारों को ज्यादा मौका दिया गया है। इसी तरह की एक नारी शक्ति से आज हम बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि वो विधानसभा चुनाव में क्या करने जा रही हैं और वर्तमान में वो विधायक हैं तो उन्होंने क्या किया। सबसे पहले हम उनका परिचय आपसे कराते हैं। हमारे साथ रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र की वर्तमान विधायक सुनीता चौधरी और 2024 में आजसू की उम्मीदवार सुनीता चौधरी हैं। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है समाचार वाला में। एक बार फिर से आप जो है चुनावी मैदान में हैं। मैम, मैं जानता हूं कि आप जो है अगर देखें तो 1-1.5-2 साल पहले तक जो है घर में थी, लेकिन कहते हैं कि भारत में जो है महिलाओं के ऊपर खास तौर से ये रहा है शुरू से कि महिलाएं जब भी उनको लगा है कि बाहर आना चाहिए तो आई हैं और सशक्त होकर आई। तो आप बताइए कि जब आप घर में थी और घर से जब आप राजनीति में आई, और मैं तो आपको देखता भी था विधानसभा में भी, तो आपको क्या लगा, कैसा रहा ये पूरा अनुभव अभी जो पिछले 1 साल की बात करें तो? देखिए, अभी तो हम चुनाव जीत के आए तो विधानसभा में गए तो मुझे देखने को मिला कि हाँ इस तरह होता है, ऐसे काम होता है। हाँ, ऐसे काम होता है। और मुझे अच्छा लगा कि ये चीज जानने के लिए मिला। और पहले शुरू बार गए तो मुझे लगा ये कहाँ पर आई हूँ, विधानसभा टीचिंग लाइन में थी तो ये क्या चीज, तो सभी चीज जानकारी हुई। मैम, आप तो शिक्षा से भी जुड़ी रही हैं। जब आप विधानसभा में गई और वहाँ नेताओं को देखा, क्योंकि महिलाएं तो महिलाएं होती हैं, घर चलाती हैं, लेकिन सबसे बड़ी दारोमदार उन्हीं के ऊपर होता है। वो जब घर चलाती हैं तो उसी से उनके बच्चे बनते हैं, सब कुछ बनते हैं। तो जब आप वहाँ गई तो आपने नेताओं को देखा होगा बोलते हुए, ये करते हुए, तो वो भी अनुभव साझा कीजिए, फिर आएंगे हम चुनाव पे। तो हमने देखा कि ये थे अनुशासन, सब आते थे, बैठते थे, उठते थे, चले जाते। तो हमको लगा ये किस तरह का विधानसभा चल रहा। अच्छा। तो मुझे अजीब तरह का थोड़ा लगा, आपस में जो होता था, आपस में होता था तकरार। हाँ, ये चीज हो रहा है तो ये चीज सही बात गलत बात, एक दूसरे का खींचातानी करते थे लोग। और अच्छा सोच रहा कि चलो एक दूसरे से लड़ाई होते हैं कि हम इस चीज का होना चाहिए, सरकार से ये चीज होना चाहिए। अच्छा, तो अब जब घर में थी, सर तो पिछले लंबे अरसे से कर रहे हैं राजनीति, तो कभी सर से राजनीति पे बात होती थी? कभी चुनाव से पहले बात नहीं हुई। 19 में आए तो हम देखे कि इनका जो कार्यकाल था ये कितने काम किए, तो चौंकती भी थी कि सर 15 साल में ये चीज किए हैं। हाँ, मतलब इनका तो काम है। बच्चे लोग सोते थे तब ये जाते थे, फिर बच्चे लोग स्कूल जाते थे तब ये फिर उठते थे। तो उस समय लगा कि जनता का सेवक होना कितना मुश्किल है। हम तो बहुत बोलते भी थे कि आप इतना लेट से क्यों, तो बोले नहीं इस तरह, तो बहुत चीज ऐसे। तो अभी आप बोलती हैं कि आप इतना लेट से क्यों आते हैं, इतना लेट क्यों होता है? अब तो उनसे पीछे हम ही को जाना पड़ता है। लेट से मैं ही घर घुसती हूँ। अच्छा, उनके बाद आप घर? उनके बाद घर जाती हूँ। तो ये जो रामगढ़ की जिम्मेदारी आपको मिली, तो इस जिम्मेदारी को कैसे निभाया आपने पिछले 1 साल में? ये घर में भी देखते हुए, अपने बच्चे के साथ घर को भी संभालती हुए, इनको भी संभालती हुए, सभी को देखते हुए मैं संभाल रही हूँ। और मुझे जनताओं से मिल रहे तो खुशी लग रही। तो ये जनता जो है, जनता से आपका मुलाकात जब होती है तो आपको कैसा लगता है? मतलब जनता जब आपको कहती है कि मैडम आप मेरा ये काम कर दीजिए, मेरा ये काम कर दीजिए, हम चाहते हैं कि मेरा ये रहे तो हम तो तुरंत कर दें उनका। अच्छा, है ना, कि लोग कितने तकलीफ से रहते हैं, किस तरह गांव के घर के लोग रहते हैं और इस तरह का उन लोग को तकलीफ है, समस्या, बहुत समस्या में रहते हैं। जो समस्या देखते हैं
लेकिन करने के लिए तत्पर रहते हैं। तो अभी जब आप घूमती हैं इतना देखी, जैसा आप बता रहे हैं कि महिला खासतौर से ग्रामीण इलाकों में उनका दुख दर्द, क्या लगता है आपको कि क्या आप चाहती हैं जो बदल जाए? हम चाहते हैं ना कि जिस तरह मैं अपने घर में, जिस तरह वो लोग भी चाहते हैं कि मेरे जैसा ही सब चाहता है, मतलब आप जिस तरीके से रहते हैं, बच्चे को पढ़ाते हैं, हाँ, तो सही तरीके से रहे, अपने बच्चे को पढ़ाए, अपना भविष्य उज्जवल करे, बच्चे को पढ़ाए। 15 साल से हमारे माननीय गिरिडीह सांसद सीपी चौधरी जी विधायक बने, मंत्री बने, तो शिक्षा के क्षेत्र में तो बहुत डेवलपमेंट कर चुके हैं शिक्षा के मामले। हाँ, तो आप भी तो इसी लाइन से जुड़े, लाइन में भी जुड़े हुए थे। यहीं पढ़े बच्चे और यहीं पे शिक्षा प्राप्त करे। जो लोग बाहर जाते थे, वो लोग गरीब लोग हैं जो डोनेशन नहीं दे पाते थे, एडमिशन करवाने नहीं पाते थे, तो इनकी इतनी अच्छी सोच थी कि आज यहाँ पे रामगढ़ जिला में इतने शिक्षा के मामले में हब बना के रखे। मतलब यहाँ कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज, महिला इंजीनियरिंग कॉलेज। अच्छा, महिला इंजीनियरिंग कॉलेज। हाँ, वो भी है। और फिर स्कूल भी देखिए, पहले 4-5 स्कूल रहते थे, अब यहाँ पे 8 क्लास से था, उसको भी 10 करके, फिर 10+2, बहुत सारे स्कूल, इतना हमको लगता है 56 स्कूल है, मतलब इस रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में पूरा। हाँ, तो इतना किए। और कोई भी देखे होंगे ये झारखंड में 81 विधानसभा, और ये देखे होंगे कि रामगढ़ जिला इतना विकास हुआ, वो 1 नंबर में था, लेकिन वो 3.5 साल के दरमियान में देखे होंगे 10 साल पीछे चला गया। तो अब उसका भरपाई तो मुझे तो करना ही पड़ रहा है। और जितना 5 साल वाले जो काम नहीं कर पाते हैं, वो मैं 1.5 साल में करके दिखाएंगे। अभी 1.5 साल में आपने 1.5 साल में। अभी जो ये 1.5 साल का आपका जो पूरा समय रहा, इसमें आपने क्या, मतलब आपको लगता है जो जनता को बताइएगा आपके हम किए ये 1.5 साल? जनता जितने भी आवेदन उनके समक्ष आया, अच्छा, सब होता गया, और स्कूल का भी बाउंड्री ये सब होता गया। अच्छा, ये नहीं हुआ जैसा नेता लोग बोलता है कि आवेदन दिए रद्दी में चला गया, नहीं ये चीज नहीं, सब जनता लोग खुश रहे और सबका काम हो, ये मेरे सोच है। और +2 सिरका स्कूल में 11 रूम का शिलान्यास किए, और स्कूल सब में 2 रूम का, फिर किचन, ये सब बहुत सारा काम स्कूल का हुआ। मतलब शिक्षा को लेके ज्यादा, मतलब ज्यादा। और अभी गोला हाई स्कूल में भी, तो वहाँ भी टीचर लोग बताए कि यहाँ पे देखिए सब बैठे हुए हैं, तो वहाँ का भी स्कूल हम लोग इतना इंटरव्यू हम किए हैं, मतलब शिक्षा पे बहुत नेता कम बात करते हैं। आप पहली इस तरह की नेत्री मिली है जो शिक्षा पे बात, आपको क्या लगता है शिक्षा से क्या बदल सकता है किसी परिवार में या किसी घर में? ये है कि एक महिला जो पढ़ लेती है ना, तो पूरे परिवार को, समाज को करती है। और आजकल देखिए ज्यादातर लड़की लोग इच्छुक है पढ़ने की, वो चाहती हैं कि हम कुछ करके और करके दिखाएं, अपने माता पिता के लिए अपना भविष्य उज्जवल करें। तो ये एक चीज और मुझे बताइए मैम कि स्वास्थ्य पे भी, शिक्षा स्वास्थ्य पे बात करते हैं, ज्यादातर लोग जो है इस मुद्दे को छूते नहीं। बहुत गरीब लोग होते हैं जिनका इलाज नहीं हो पाता है जो बीमारी से, तो स्वास्थ्य के मामले में अभी देखिए, जितने भी हमारे सुने होंगे आप भी, हमारे सांसद जी, जितने भी बच्चे लोग ये बीमार पड़ते हैं तो हमारे यहाँ आते हैं, तो सभी का हेल्प करते हैं और इलाज भी करवाते हैं। और अभी देखे होंगे रामगढ़ जिला में, हमारे सदर हॉस्पिटल में, जितने भी वो पूरा झारखंड में जितने भी आते हैं बच्चे, जनता लोग अपने एरिया से, सभी का हम लोग हेल्प करते हैं, सभी का इलाज भी करवाते हैं, जितना बन पाता है उतना करते हैं। कोई भी आया, मतलब कोई भी पार्टी का होगा, हम लोग किसी पार्टी को दूर। अच्छा, कोई ऐसा नहीं कि आंसू का समर्थक है तो उसी का, कोई जाति को देखते हैं ना कोई पार्टी को। सब जब विधायक हुई तो मैं सभी के लिए और सबके लिए मैं करती हूँ। पूछते भी नहीं है कि आप कहाँ से आए, उन्होंने बताते हैं कि मेरा ये काम है, तभी आशा विश्वास के साथ आते हैं और आशा के साथ वो काम करके। सर हेल्प करते हैं आपका? हेल्प तो बहुत करते हैं, है ना, कि ऐसे पूछते हैं उनको कि यहाँ क्या करना चाहिए। तो अब तो चूंकि 1 साल, आप 1.5 साल के करीब जो है विधानसभा में रह चुके हैं, तब न्यू कमर तो नहीं रही, नया जो फ्रेश स्टूडेंट आता है वो तो रही नहीं राजनीति में। दोबारा आप जो है एक बार फिर से मैदान में हैं, तो इस बार जो आप मैदान में आए हैं मैम, तो आपको क्या लग रहा है
कॉन्फिडेंस पहले और अभी में कुछ अंतर समझ में आ रहा है, और आप क्या सोचते हैं? 1.5 साल तक जब भी चुनाव लड़े, आज तक घर में हम एक दिन भी नहीं रहे। अच्छा। जब कोई वैसा पड़ा कोई ये तभी शायद में घर में होंगे, ये तो हमेशा जनता लोग के बीच में हम जो भी समस्या है उसको पूरा करने की पूछती भी है, मिलती भी है वो लोग और बताती भी है, और बहुत कोई सब अपना समस्या को बताकर फिर उनको बोलते हैं आइए मेरे यहाँ, उसके बाद आवेदन दीजिए, फिर आपका काम होगा। ठीक है मैडम, अब कुछ राजनीति से जुड़ा हुआ सवाल हो जाए, क्योंकि आप तो अब राजनीतिज्ञ हो चुकी हैं, तो आपके ऊपर आरोप ये भी लगा रही हैं, क्योंकि अब तो जो रामगढ़ विधानसभा है यहाँ 2 महिलाओं के बीच लड़ाई होगी, और इस बार कमाल की बात यह है कि कई ऐसे विधानसभा क्षेत्र हैं जहाँ सीधे महिलाओं के बीच ही लड़ाई देखने को मिल रही है। तो आपके प्रतिद्वंदी के तौर पे कांग्रेस पार्टी ने ममता देवी को टिकट दिया है, जो 2019 में चुनाव जीती थी। उनका ये आरोप रहता है हमेशा कि आप लोगों ने उनको फंसा के जेल में डाल दिया। वो खुद सरकार में उनकी प्रशासन, तो फिर मैं कैसे उनको फंसा सकती हूँ बताइए। देखा जाए तो आंदोलनकारी कहलाती हैं, लेकिन किस मकसद से वो आंदोलन कहलाती, जो इन्होंने कुकर्म किए हैं तो वो अपने कर्मों की वजह से जो आंदोलन हुआ वो आंदोलन नहीं था, उसकी वजह कुछ और कुछ था। तो ये आरोप आपको लगता है कि निराधार वो लगा रही, मतलब गलत लगा रही है आपके ऊपर? आप ये बता सकते हैं कि एक हमारे सरकारी कोई भी कर्मचारी हो, उनको हम हाथ नहीं दिखा सकते हैं, ना हाथ उठा सकते हैं, ये तो सभी लोग जानते हैं, ये नियम है, कानून सबके लिए बराबर है, बिल्कुल है ना। तो अब देखे होंगे कि एक वीडियो साहब थे, उनका आँख ये हो गया था, खराब हो गया, सीओ थे, उनके गाड़ी जलाया गया था, तो ये सभी जनता जानते हैं। अब जनता से पूछ सकते हैं, रामगढ़ की ये गोला क्षेत्र के जो IPL फैक्ट्री है, वहाँ पे आप जाके पूछ सकते हैं, वहाँ के लोगों से पूछिए कि क्या हुआ था, तो सही बताएंगे। अच्छा, इस बार आप लोगों के सामने एक और चुनौती है, मैया सम्मान योजना। ये मैया योजना जो अब देखिए 5 साल बीत गए, अब उनको इतना सारा हमारे हेमंत सरकार ने छलने और ये करने का काम किया, धोखा तो गली जो भी बोलिए उनको, तो जितना काम वादा किए थे कुछ भी हुआ क्या बताइए। युवाओं बच्चों के लिए या तो बहुत सारे अभी जाके जनताओं से पूछिए, अभी जाते हैं तो हमारी बहनें माताएं बोलती हैं कि हमको आवास नहीं मिला, तो ये जनताओं से आप पूछ सकते हैं कि मतलब क्या अबुआ आवास के बारे में बता रहे हैं? अबुआ आवास के बारे में, अभी मैया योजना के बारे में, तो 5 साल बीत चुका और अभी 4-5 महीना पहले ही निकाले, तो अब बताइए किस चीज के लिए ये चुनाव आया है। तो अब तो इसका असर आपके क्षेत्र में है महिलाओं के बीच में? आप तो अब जाके जनताओं से पूछिए, तो अब हमारी हेमंत सरकार है, उनसे भी आप सवाल कर सकते हैं, है ना। तो ये अब वही लोग जवाब देंगे, हमारी जनता ही जवाब देंगे कि किनको मिला नहीं मिला। अच्छा, तो रामगढ़ के लिए क्या सपना आप देखती हैं? मतलब आपके जहन में कुछ है ऐसा सोचती हैं? अब देखिए रामगढ़ के लिए सर तो जो किए सो किए, अब आप चुकी हैं, आपके हाथ में है रामगढ़, तो आप क्या सोचते हैं? मैं चाहती हूँ कि अब एक मेडिकल कॉलेज नहीं, अच्छा, तो वो मेडिकल कॉलेज हो कि यहाँ के बच्चे अपना अध्ययन, तो उसके लिए भी लड़ाई लड़ रही हैं आप? हम तो विधानसभा में उठाए भी थे इस बात को कि यहाँ पे किया जाए, तो वो तो अभी ये नहीं हुआ, मेडिकल कॉलेज नहीं किया गया है स्वीकृत। अगर इस बार आप जीतती हैं तो मेडिकल कॉलेज आप रामगढ़ को देंगी, मतलब लड़ाई लड़ेंगे या विधानसभा में जनताओं के लिए बात उठाएंगे। सड़कों के मामले में मैम आपने कुछ काम किया है पिछले? सड़क का जो है आपके इलाके में? सड़क का काम हुआ, स्ट्रीट लाइट का भी हुआ, बिजली का भी हुआ, और अभी बोरिंग का भी बहुत सारे काम हुए, तो हर पंचायत में 5 था, तो उसको भी दिया गया। आपके हिसाब से लगता है कि इस बार आप जो है यहाँ से फिर से जीत के विधानसभा पहुँचेंगे? ये तो मुझे एकदम आशा है। कोई भी काम हो तो उन लोग बात को सुनना या करना, वो होने की तो बात की बात है, लेकिन जो उन लोग का काम रहता है वो मैं करने के लिए तो हमेशा करती कि होना चाहिए, रहना चाहिए। परिवार को समय दे पाती हैं अभी आप? अभी सब बच्चे लोग तो बड़े हो गए, लेकिन समय देती हूँ अभी जितना भी हो, सुबह तक 8 बजे 9 बजे तक मैं समय देती हूँ। खाना बना के खाती हैं खुद से या कभी सर को कभी
खाना तो हम लोग का इधर उधर होता है, तो कभी कभी मौका मिलता है तो मैं बनाती हूँ खाना। बनाती हैं? वैसा बात नहीं कि नहीं बनाते, पहले भी बनाते थे, अब भी बनाते हैं। अभी भी बनाती हैं, मतलब लेकिन ज्यादा समय जनता के बीच में हाँ, आपका जनता के बीच में। जनता के बीच में जाता है। तो जनता का आपको लगता है कि इस बार सहयोग मिलेगा आपको? हाँ, सहयोग मिलेगा। अच्छा, सरकार क्योंकि हमारे काम को देखकर उन्होंने। सरकार किसकी बनेगी मैम? सरकार तो बीजेपी गठबंधन जो हम लोग आसू है, एनडीए बीजेपी की। हाँ, एनडीए मुकाबला करा नहीं है? हाँ, एकदम। तो मैम बहुत शुक्रिया। हमारे साथ सुनीता चौधरी थी, जो रामगढ़ से आसू की प्रत्याशी हैं, उम्मीदवार हैं। देखिए, झारखंड में क्या है ना कि झारखंड में इस बार नारियों के बीच में जो है एक तरह से लड़ाई बोले मैम इसको, महिलाओं के बीच में, नारियों के बीच में एक लड़ाई है। कई ऐसी सीटें हैं जिसमें सीधा आमने सामने जो है महिला उम्मीदवार हैं। लेकिन एक बात तो तय है कि जो महिलाएं होती हैं वो जो मुद्दा होता है उसको लेकर बहुत ही गंभीर होती हैं, संवेदनशील होती हैं। सुनीता जी, हम आपका शुक्रिया इस बात को लेकर करेंगे कि आपने शिक्षा के बारे में बात की, क्योंकि शिक्षा के बारे में बहुत कम नेता ऐसे होते हैं जो इस तरह से खुल के बात करते हैं। मैंने इनसे पूछा कि आप क्या काम करना चाहती हैं, बोल रही है मेडिकल कॉलेज, और एजुकेशन को लेकर जिस तरीके से इन्होंने बताया, तो हम उम्मीद करते हैं कि अगर ये विधानसभा पहुंचती है, ये तो जनता डिसाइड करेगी, क्योंकि जनता ही तय करती है कि किसे विधानसभा जाना है, किसे नहीं जाना है। लेकिन अगर ये जाती है विधानसभा, तो मैम हम उम्मीद करते हैं कि शिक्षा को लेकर जो आपने बातें कही हैं उसको उसी तरीके से विधानसभा के भीतर और विधानसभा के बाहर आप उठाती रहेंगी। तो फिलहाल ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो आप इसको शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर दीजिएगा, और विस्तार से और खबरों को देखने के लिए समाचार वाला के तमाम प्लेटफॉर्म पर आप आते रहिएगा। नमस्कार।